नमस्कार। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया में हुई एक काफ़ी अहम हलचल पर बात कर रहे हैं। वरुणिस सिस्टम्स ने स्लैश नेक्स्ट नाम की एक कंपनी को खरीद लिया है। हमारे पास इससे जुड़ा एक लेख है और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस सौदे के खासकर ईमेल सुरक्षा के लिहाज से क्या मतलब गहरे मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कह सकती हैं बिजनेस डील नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनियां ईमेल से जुड़े खतरों को जो बढ़ते जा रहे हैं उनको कितनी गंभीरता से ले रही हैं। हाँ, जैसे वो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज वाले हमले। BEC जिसे कहते हैं। हाँ, BEC हमले। सोचिए कोई आपके बॉस बनकर ईमेल भेज दे, या फिर वो जो आजकल QR कोड स्कैन वाले फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, ये अधिग्रहण इन सब से निपटने की एक बड़ी तैयारी का हिस्सा लगता है मुझे। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सौदा असल में है क्या। वॉरेनिस सिस्टम्स जो जानी मानी कंपनी है डेटा सुरक्षा में। हाँ, काफी बड़ा नाम है। उन्होंने स्लैश नेक्स्ट को खरीदा है लगभग $150 मिलियन, यानी करीब 1200 करोड़ रुपए। इसमें कैश और स्टॉक दोनों हैं। और पिछले साल उन्होंने सैरल को भी खरीदा था, जो डेटाबेस मॉनिटरिंग में थी। तो ये उनकी दूसरी बड़ी खरीदारी हुई हाल में। हाँ, सही। और सवाल ये है कि स्लैश नेक्स्ट ही क्यों, इसी कंपनी को क्यों चुना। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, आज भी साइबर हमलों के लिए ईमेल वो सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे ज्यादा टारगेट होता है। हाँ, ये तो है। रोजाना कितने फिशिंग ईमेल आते हैं। बिल्कुल। और स्लैश नेक्स्ट इसी चीज में माहिर है, खासकर उनकी जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, खतरे पहचानने वाली। अच्छा, AI तो आजकल हर कोई बोलता है। उनकी टेक्नोलॉजी में क्या खास बात है, क्या अलग है? सही सवाल है। वो सिर्फ AI का टैग नहीं लगाते, वो असल में कई चीजें मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन ईमेल में कैसे? हाँ, वो ईमेल में आई तस्वीरों को पहचान सकती है, जैसे कोई नकली लोगो हो या बटन। फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। ये देखती है कि ईमेल की भाषा कैसी है, क्या कुछ अजीब है, कोई बनावटी अर्जेंसी तो नहीं दिखा रहा। समझ गया, जैसे वो तुरंत क्लिक करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा टाइप के मैसेज। हाँ, बिल्कुल वैसे। और तीसरा है वर्चुअल ब्राउजिंग। कोई संदिग्ध लिंक आया तो उसे सीधे आपके कंप्यूटर पे खोलने के बजाय वो एक सेफ वर्चुअल माहौल में खुलकर चेक करते हैं। अरे वाह, ये तो काफी तगड़ा सिस्टम लगता है। सुना है वो 99% एक्यूरेसी का दावा करते हैं फिशिंग पकड़ने में। हाँ, दावा तो यही है। और BC और QR कोड वाले नए खतरों के खिलाफ भी पूरी सुरक्षा देने का। अब देखिए, 99% सटीकता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर AI में कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं, सही ईमेल को भी खतरा बता देना। हाँ, वो भी एक दिक्कत है। लेकिन ये भी सच है कि स्लैक, टीम्स, व्हाट्सएप, जूम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स उनकी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो उनके दावे में वजन तो है। सही बात है। अब अगर हम मार्केट के लिहाज से देखें, ये कदम कितना बड़ा है? आपने शुरू में कहा था ये एक रणनीति है। हाँ, बिल्कुल। इसको जरा बड़ी पिक्चर में देखिए। ईमेल सुरक्षा का जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी करीब $5.2 बिलियन का है। $5.2 बिलियन, लगभग 43,400 करोड़ रुपए। हाँ, और अनुमान यह है कि 2032 तक ये बढ़कर $13.22 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए। दोगुने से भी ज्यादा। जी हाँ। तो स्लैश नेक्स्ट को खरीदकर वरोनिस सिर्फ अपनी आज की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा, वो इस तेजी से बढ़ते फ्यूचर मार्केट में अपनी लीडरशिप पक्की करने की कोशिश कर रहा है। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। समझ गया। ये सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑफेंस भी है, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश। एकदम सही। और इस सब में AI का रोल, आजकल ये शब्द सुने बिना तो कोई बात ही पूरी नहीं होती। हाँ, और यहाँ AI, जैसा आपने कहा, बहुत क्रिटिकल है। लेकिन ये दोधारी तलवार है। कैसे? देखिए, एक तरफ तो रिमोट वर्क बड़ा है, लोग ईमेल पर ज्यादा निर्भर हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ जो जनरेटिव AI टूल्स आए हैं वो हमलावरों की मदद कर रहे हैं। वो अब इतने असली दिखने वाले फिशिंग ईमेल, इतने भरोसेमंद लगने वाले मैसेज बना सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। AI अब खतरा बनाने वाला हथियार भी बन गया है। हाँ, बिल्कुल। तो AI अब अटैक का हथियार भी है और डिफेंस का कवच भी। लड़ाई दोनों तरफ AI से हो रही है। तो ईमेल सुरक्षा की ये जंग और भी तेज हो गई है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और वैरोनिस का ये कदम यही दिखाता है कि वो न सिर्फ आज के AI वाले खतरों के लिए तैयार है, बल्कि आगे जो और भी कॉम्प्लेक्स चुनौतियां आएंगी उनके लिए भी कमर कस रहे हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, ये प्रोएक्टिव होना है,
ये दिखाता है कि AI अब उनकी कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, वरुनिस का /next को खरीदना एक बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजिक कदम है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी खरीदना नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदलते थ्रेट लैंडस्केप में, खासकर AI के बढ़ते असर के बीच अपनी पोजीशन मजबूत करना है। सही कहा आपने। ये फ्यूचर के लिए तैयारी है और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या? कि जैसे जैसे AI हमलावरों और डिफेंडर्स दोनों के लिए और पावरफुल होता जाएगा, इस साइबर सुरक्षा के हथियारों की दौड़ का अगला पड़ाव क्या होगा? तकनीक हमें कहाँ ले जाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।